हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री द्रोणाचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। देखो, लगातार एक खबर बड़ी सुर्खियों में आ रही है और वो खबर है रिट पात्रता परीक्षा की। कि रिट पात्रता परीक्षा जो संभावित जनवरी 2025 में होनी है, वो बच्चों के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। कि एक तो क्या है कि समय बहुत कम है और समय कम होने के साथ साथ उनको पात्रता परीक्षा पास भी करनी है। तो ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए स्टूडेंटों के पास जिससे कि वो कम समय में भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। और इसी बात को लेकर लगातार कई स्टूडेंटों का जब मतलब हमारे पास मैसेज आया, तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक वीडियो हम लेके आए हैं जिससे कि हम बता सके स्टूडेंटों को कि इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करके अपनी पात्रता परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। आप इसके लिए लगातार हमारी द्रोणाचार्य क्लासेस से जुड़े रहे, क्योंकि लगातार इस एग्जाम को लेकर हम समय समय पर हमारी जो विशेषज्ञ टीम है आपसे रूबरू होती रहेंगी और लगातार आपका मार्गदर्शित करती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करें श्री द्रोणाचार्य क्लासेज की, तो यहां पर जो हमारे द्रोणाचार्य क्लासेज में है, तो दो ही अपने यहां है। एक तो सिविल सर्विसेज जिसमें आरएस प्री और मेंस की तैयारी होती है, और दूसरा है टीचर्स ग्रेड के लिए। ये जो संस्थान है समर्पित भाव से लगातार कार्य कर रही है। अब यहां पर जो विशेषज्ञ जो टीम है उनके द्वारा यह मतलब तय किया गया है कि किस प्रकार से आप किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज और किस प्रकार से तैयारी देकर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज हम इस वीडियो में केवल रिट पात्रता परीक्षा के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रिट पात्रता परीक्षा की यहां पर बात करें तो रिट पात्रता परीक्षा आपकी दो स्तरों पे होती है। एक L1 की लेवल फर्स्ट और एक L2 लेवल सेकंड। देखो, L1 और L2 की हम बात करें तो L1 में प्रथम से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ये है, और ये फिर 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए। ये अलग अलग प्रकार से दो एग्जाम लगती है। L1 की अलग लगती है, L2 की अलग लगती है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आने हैं और उनका जो मार्क्स का वेटेज है वो कितना है। आपके सामने रीट 2025 पात्रता परीक्षा L1 का पाठ्यक्रम दे रखा है। यदि उसको हम डिस्क्रिप्टिव देखें तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें एक तो आपके लिए क्या होती है, दो भाषाएं आती है, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। देखो, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय की बात करें तो स्टूडेंट इसमें फ्री हैंड रहता है, अपनी इच्छा के अनुसार कोई सी भी भाषा का चूज कर सकता है। यहां तो सामने आपकी हिंदी दे रखी है, लेकिन हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाएं हैं। वो अन्य भाषाएं भी आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हो। और भाषा द्वितीय की बात करें तो इसमें भी संस्कृत दे रखी है, लेकिन संस्कृत के अलावा आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो, और भी कई भाषाएं हैं। तो यहां पर भी अन्य भाषाओं का क्या है, आपके लिए सुविधा है जिसका आप चयन कर सकते हो। तो इस प्रकार से पहली हिंदी भाषा और दूसरी संस्कृत, इसके साथ अन्य भाषाओं का ऑप्शन आपके साथ जिनका आप चयन कर सकते हो। अब हम यहां पर मार्क्स का वेटेज देखें तो रिट L1 में 150 क्वेश्चन आपके आने हैं, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही होंगे। यानी एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा यानी भाषा प्रथम के आने हैं, लेकिन दूसरे जो हैं दूसरी भाषा और संस्कृत उसके भी 30 क्वेश्चन आने हैं। यहां पर इनकी बात करें तो स्टूडेंटों के मन में केवल इतना सा भ्रम रहता है कि 30 क्वेश्चन केवल हिंदी के ही आने हैं, लेकिन यहां पर 15 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित आएंगे, तो 15 क्वेश्चन यहां पर हिंदी टीएम यानी टीचिंग मेथड के आएंगे। इन दोनों का अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है कि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा से संबंधित तो आएंगे, और 15 क्वेश्चन आपके आएंगे किसके, टीचिंग मेथड से आएंगे। दूसरी बात करें हम भाषा द्वितीय संस्कृत की, या चाहे और कोई सी भाषा लो, तो उसमें आपके यहां पर 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, दूसरी भाषा यानी संस्कृत के आएंगे, प्लस 12 या 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, टीचिंग मेथड के आएंगे। यानी दोनों भाषाओं में यदि देखा जाए तो 15 और 15 क्वेश्चन तो आपकी भाषाओं से संबंधित, 30 क्वेश्चन तो आपकी भाषाओं से संबंधित आएंगे, और 30 ही क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, टीचिंग मेथड के आएंगे। फिर बात करें हम
मनोविज्ञान की, जहां पर आपकी बाल मनोविज्ञान आती है, उसके 30 क्वेश्चन आने हैं। और फिर हम यहां पर बात करें पर्यावरण प्लस गणित, तो पर्यावरण और गणित के यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, लेकिन यहाँ पर 20 क्वेश्चन पर्यावरण के आने हैं प्लस 20 क्वेश्चन आपके किसके आने हैं, मैथ्स के आने हैं, और उसके साथ आपके 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, टीएम के आएंगे, टीचिंग मेथड के आएंगे। यानी सब्जेक्ट के केवल 40 क्वेश्चन आएंगे, इनके साथ 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, टीचिंग मेथड के। अब सबसे बड़ी सोचनीय बात तो यह है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, उनमें सबसे ज्यादा यहां पर यदि वेटेज दे रखा है तो किसका दे रखा है, कि देखो सबसे ज्यादा वेटेज एक तो 30 नंबर का बाल मनोविज्ञान का है, इससे ज्यादा वेटेज देखे तो टीचिंग मेथड का आता आपका 15 क्वेश्चन यहां, 15 क्वेश्चन यहां, तो 15 प्लस 15 प्लस 20 क्वेश्चन यहां से। टीचिंग मेथड के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के हो गए और 50 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, टीचिंग मेथड के हो गए। यानी 80 क्वेश्चन तो आपके मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड से संबंधित हो गए। और ये आपके लिए सबसे खुशी की बात है कि ये 80 क्वेश्चनों के लिए हमारे यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ हैं, काला सर मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, उनकी आपको पूर्ण सामग्री के साथ तैयारी करवाई जा सकती है, जिनके लिए आपके सामने देखो ये लक्ष्य प्रकाशन से पुस्तकें प्रकाशित है। एक लक्ष्य प्रकाशन से शिक्षा मनोविज्ञान रीट और सीटी के लिए है, सीटेट के लिए। दूसरी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की। एक मार्केट में उपलब्ध लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए है, जो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। और तीसरी चौथी बुक आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो एमपी टेट के लिए, यानी राजस्थान में ही नहीं, ये बुक मध्य प्रदेश तक भी प्रकाशित है। और जल्दी ही आपके सामने मार्केट में जो बुक होंगी वो टीचिंग मेथड की 6 बुक और मतलब प्रकाशित होंगी। तो यानी इन बुकों के साथ यहां हमारे द्रोणाचार्य से जुड़ के आप ये 80 नंबर सुनिश्चित भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी टीचिंग मेथड और मनोविज्ञान की बात, जो मैंने आपको बताई कि आपकी सफलता का सबसे प्रमुख जो साधन है वो है बाल मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड। तो ये तो हमने बात की L1 की। अब आगे बात करते हैं हम L2 की। देखो L1 L2 की बात करने से पहले आपको मैं एक सूचना और दे दूं कि रिट का जो बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जल्दी ही हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन एक तो चल रहा है, दूसरा जल्दी ही हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन का हमारा एक सारथी बैच होगा, वो भी जल्दी ही आपके सामने ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी सूचना आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहे, जिससे कि लगातार आप इस चीज से अपडेट रहे कि नया बैच और टेस्ट सीरीज का मतलब प्रारंभ कब होगा। अब बात करते हैं L2 की। देखो L2 की बात करें तो ये तीन चीजें तो L1 और L2 में सेम है, कि भाषा प्रथम वही 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन आपके भाषा के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। भाषा द्वितीय 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके भाषा के आएंगे, और 12 से 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, टीचिंग मेथड के आएंगे। फिर मनोविज्ञान यानी ये 30 क्वेश्चन आने हैं, ये भी वो सेम है। बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। देखो सामाजिक अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके एसएसटी के आएंगे प्लस 20 क्वेश्चन वही टीचिंग मेथड के आएंगे। सामाजिक अध्ययन में बात करें तो आपके यहाँ पे जो सिलेबस में दे रखा है वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, और कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का भी दे रखा है। तो ये चार आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है जहां से 40 क्वेश्चन आने हैं, और फिर 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। इस प्रकार से टोटल आपके कितने हैं, 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन कितने के हो गए, 150 नंबर के। लेकिन इनमें मैंने आपको L1 में बताया वही बात है, 15 टीचिंग मेथड, फिर 15 टीचिंग मेथड, फिर 20 टीचिंग मेथड, 50 क्वेश्चन ये हो गए, और 30 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, साइकोलॉजी के हो गए। टोटल कितने हो गए, 80 क्वेश्चन। यानी आपकी सफलता का जो मूल मंत्र छुपा हुआ है वो केवल यही है कि आप 80 नंबर तो यहां से अपने क्या कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो। और 80 नंबर सुनिश्चित करने का मैंने आपको साधन भी बताया है। जो हमारे द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं वो लक्ष्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जा रही है,
और इनको आप पढ़ के अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हो। अब यहां का सक्सेस रेशियो देखें कि पिछली जो एग्जाम लगी उस पिछले एग्जाम में हमारे कितने स्टूडेंट यहां से पास हुए। देखो रिट 2022 की बात करें पात्रता परीक्षा की और मेंस की, तो यहां से जो सिलेक्शन का रेशियो है वो 130 प्लस है। कितना है? 130 प्लस है। और फिर हम बात करें जैसे वरिष्ठ अध्यापक की, फर्स्ट ग्रेड की, उनकी बात करें तो उनमें हमारे जो सिलेक्शन रेशियो वो 100 प्लस है। तो यहां पर 100 प्लस 130 मतलब 230 प्लस तो हमने सिलेक्शन अब तक दे चुके हैं। ये सिलेक्शन रेशियो हमारा यहाँ द्रोणाचार्य क्लासेज का है। फिर तीसरी रिट पात्रता परीक्षा L2 साइंस और मैथ का और पाठ्यक्रम है, वो भी आपका सेम है। भाषा प्रथम 30 नंबर 30 क्वेश्चन, फिर भाषा द्वितीय 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जिसमें 15 प्लस 15 है, यहाँ 15 प्लस 15 ये भी है, ये 30 मनोविज्ञान के हैं। यहां पर बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके साइंस से आने हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ से आने हैं, प्लस 20 क्वेश्चन आपके किसके आने हैं? टीचिंग मेथड के आने। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। तो आपका L2 का ये साइंस मैथ का पाठ्यक्रम है। तो L2 चाहे सामाजिक अध्ययन हो और L2 चाहे साइंस और मैथ हो, उसका जो सिलेबस है उसमें केवल सब्जेक्ट अलग है और बाकी जो सिलेबस है वो सेम ही है। ये हमारे द्वारा दिए गए सिलेक्शन की जो है वो लिस्ट है, जो आपके सामने, कई तो आपकी बड़ी परिचित भी होंगे, आपके साथ भी पढ़े होंगे, वो मतलब उनका नाम और उनका गांव सहित नाम दे रखा है जो यहां से सिलेक्शन लेके गए। तो आपके लिए यही संदेश है, एक तो आप लगातार द्रोणाचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, जिससे कि रिट पात्रता परीक्षा के जो भी अपडेट है आप हमसे मतलब जुड़कर जान सको। दूसरी यह है कि जो विद्यार्थी पढ़ने का इच्छुक है और सिलेक्शन लेना चाहे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज भी होंगी, उनका शेड्यूल भी बहुत जल्द आपके सामने पेश कर दिया जाएगा, उसको भी मतलब आप फॉलो करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी होगी मेरी कर्जदार होगी, खुशबू जहां भी होगी मेरी कर्जदार होगी, ए वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, ए वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो लगातार जुड़े रहो पूरे जोश के साथ द्रोणाचार्य क्लासेज के प्लेटफॉर्म से और अपनी सफलता को सुनिश्चित करो। धन्यवाद।